हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एडुगॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपकी एजुकेटर कविशा। तो आज हम क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी का सेकंड लेसन कंपोनेंट्स ऑफ फूड का सेकंड पार्ट जो है पार्ट 2 उसको कवर करेंगे। और अगर आपको हमारी प्रीवियस वीडियोस अगर आपने हमारी नहीं देखी हैं तो आई बटन पे क्लिक करके आप प्रीवियस कंटेंट भी अच्छे से देख सकते हैं। हमारा एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्ट वीडियोस आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पे जाकर क्लिक करें जिससे कि आपको सभी वीडियोस और कंटेंट टाइम पर मिल सके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी के कंपोनेंट ऑफ फूड के पार्ट 2 से स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सभी फंक्शंस जो थे न्यूट्रिएंट्स के एक्सप्लेन करे थे। अब हमने ये भी देखा था कि सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं क्या वो सभी फूड आइटम्स में होते हैं कि नहीं होते हैं। ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के बाद हम बढ़ते हैं अपने न्यू टॉपिक बैलेंस डाइट पर। बैलेंस का मतलब बिल्कुल इक्वल। तो बैलेंस डाइट में आपकी पर्टिकुलरली आपको एक ऐसी डाइट अपने दिन में लेनी है जिससे कि आपको सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपकी बॉडी में जाएं और आप एकदम हेल्दी वेल्दी बन सकें। तो आपके पास बैलेंस डाइट का मतलब एक अगर मैं आपको टर्म एक्सप्लेन करूं तो वो क्या है। बैलेंस डाइट, द डाइट विच इंक्लूड्स all the nutrients along with roughage and water is called balanced diet। एक ऐसी डाइट जिसमें सभी तरीके के पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं along with roughage and water, तो वो आपकी बैलेंस डाइट है। नेक्स्ट इसके बाद आपको एक कोई एक्टिविटी नहीं है, आपको इनबिल्ट पैराग्राफ में आपको बता रखा है कि आपको एक चार्ट बनाना है। चाहे आप अपने लिए एक चार्ट बनाइए और आप जो भी आप एक पूरे दिन में आप खाते हैं आप उसका चार्ट बनाइए और आप देखिए कि क्या आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं। आप जितना भी दिन में खा रहे हैं क्या आप सभी तरीके के न्यूट्रिएंट्स अपने डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको एक चार्ट बना के देखनी है। तो आप जो भी पूरा दिन में खाते होंगे, मूंग दाल हो गई, दाल वगैरह, रोटी, सब्जी, दही, बटर, घी, जो भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं उसी का आपको चार्ट बनाना है और आपको चेक करना है क्या कोई ऐसा न्यूट्रिएंट तो नहीं है जो आप नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव एक क्वेश्चन है इसमें पैराग्राफ में ही कि क्या सभी एज ग्रुप के लोग सेम तरह की डाइट को फॉलो करते हैं। आप खुद सोचिए कि आपका एक छोटा भाई है, इन्फेंट है, मान के चलिए बेबी है, फिर एक छोटा और बच्चा है, फिर आप हैं, आपकी मम्मी है और आपकी दादी है। ये डिफरेंट एज ग्रुप हो गए। क्या ये सभी एक डाइट प्लान को फॉलो करते हैं, एक तरीके के बैलेंस डाइट को लेते हैं। द आंसर वुड बी नो, अ क्लियर कट नो, क्योंकि सभी जो हैं वो एक तरह की डाइट को फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, कोई इन्फेंट बेबी है वो मिल्क पे डिपेंड रहेगा, उसकी मम्मी उसको फीड करेगी। आप हैं, आप अलग तरीके अपनी डाइट लेंगे, आपको स्कूल का काम करना है, आपको स्कूल में खेलना है, सभी तरीके की एक्टिविटीज़ करनी है, तो आपको अलग तरीके की डाइट चाहिए होगी। आपकी मम्मी या पापा को अलग डाइट चाहिए होगी और आपकी दादी जो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड एज में हो चुकी हैं उनको अलग डाइट चाहिए होगी। तो कभी भी सारे ग्रुप्स की एज ग्रुप्स की डाइट जो होती है, बैलेंस डाइट जो होती है वो सेम नहीं होती। हमें अपनी एनर्जी, जितना हम फिज़िकल वर्क करते हैं, जितना हम काम करते हैं दिन में, उस पर डिपेंड करता है हमको अपने फूड आइटम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी होती हैं। तो बेसिकली बैलेंस डाइट का एक ऐसी डाइट जिसके अंदर सभी पोषक तत्व हो और रफेज और वाटर हो तो वो आपकी बैलेंस डाइट तैयार होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है ओबेसिटी। मैंने आपको बताया था कि फैट जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन उस समय भी आया होगा, मैंने क्लियर किया था कि फैट्स जो हैं भले ही बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, एनर्जी गिविंग फूड में आते हैं, बट स्टिल आपको फैट्स जो हैं वो ज़्यादा नहीं लेने होते हैं, क्योंकि जैसे ही आपकी बॉडी में फैट ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लगेगा, वो नियर योर लिवर, एब्डोमेन वो एक्यूमुलेट होने लगेगा,
तो वो आपको मोटा बना देगा और आप हो जाएंगे ओबीस। तो ओबेसिटी क्या होती है कि जब फैट का एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाता है बॉडी में और आपका जो बॉडी है वो स्टोर हाउस बन जाती है डिसीजेस की, क्योंकि आप मोटे होते चले जाएंगे, लेथार्जिक हो जाएंगे, कुछ काम करने के लायक नहीं रहेंगे और आपकी बॉडी वीक हो जाएगी। आप ज़्यादा फैट लेकर कभी भी हट्टे कट्टे और बहुत ताकतवर नहीं बनते हो, आप वीक हो जाओगे क्योंकि आप ज़्यादा काम नहीं कर पाओगे। आपको एक ही न्यूट्रिएंट को ज़्यादा नहीं लेना है। तो इसी तरीके से फैट को ज़्यादा लेने से ओबेसिटी हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक वुड बी डेफिशिएंसी डिसीजेस। डेफिशिएंसी क्या होती है? किसी चीज़ की कमी होना। तो मैंने आपको बताया था कि विटामिन्स जो हम लेते हैं, विटामिन मिनरल्स, उसमें विटामिन्स की बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिनको नाम दिया गया है, उनके साइंटिफिक नेम भी हैं, बट अभी आपको सिर्फ ऐसे ही पढ़ना है। उनको नाम दिया गया विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी एक्सेट्रा। इस तरीके से उनको नाम दिया गया ABCD के फॉर्म में। उनके साइंटिफिक नेम हम बड़ी हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। इसी तरीके कुछ मिनरल्स होते हैं, आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब मिनरल्स होते हैं जो आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हो। डेफिशिएंसी क्या होती है? किसी चीज़ की कमी हो जाना। मैंने आपको बताया था कि आपको विटामिन, मिनरल्स या कोई भी न्यूट्रिएंट्स जो है वो आपको अपनी बॉडी में क्या करना है? कम या ज़्यादा नहीं करना। ज़्यादा करेंगे तो भी कोई डिसीज़ हो जाता है, कम करते हैं तो भी डिसीज़ हो जाता है। तो इसमें आपके पास क्या है? कोई भी न्यूट्रिएंट्स अगर आपके खाने से मिसिंग है, कम है, तो आपको उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ परेशानी होगी। जैसे आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो आप वीक फील करेंगे, आप इतना एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे। अगर आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स नहीं है तो भी आप क्या हो जाएंगे? लेथार्जिक फील करेंगे। और आपकी, क्योंकि प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, प्रोटीन आप ले नहीं रहे हो अपनी डाइट में, तो आपकी ग्रोथ कैसी रहेगी? रुकी रहेगी। आपकी क्लास के दूसरे बच्चे तो हाइट में बढ़ जाएंगे और आप क्या रह जाओगे? छोटे रह जाओगे। आपकी ग्रोथ, आपकी मसल्स जो हैं वो इतना अच्छा से ग्रो नहीं कर पाएंगी। इसी तरीके से आपको एक टेबल दे रखी है जिसमें आपको कुछ विटामिन्स, मिनरल्स दे रखे हैं और आपको बता रखा है कि अगर इनकी डेफिशिएंसी होती है आपकी बॉडी में तो उससे रिलेटेड आपको कौन से डिसीजेस हो सकती हैं। तो ये आपकी डेफिशिएंसी डिसीजेस कहलाते हैं। डिसीजेस दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ इनटेक ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीजेस। तो अब हम उस टेबल की तरफ बढ़ते हैं। तो टेबल 2.3 है, यह आपको अच्छे से देखना है। अब जैसे कि सबसे पहला विटामिन आपको दे रखा है विटामिन ए। विटामिन ए अगर आपकी डाइट में कम है तो आपका हो जाएगा पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन या फिर नाइट ब्लाइंडनेस। आपको रात में या फिर आपको जब भी कम डिम लाइट होती है तो बेसिकली आपको दिखना जो है वो कम हो जाएगा। अगर थोड़ी सी भी रूम में लाइट डिम है तो आप नहीं देख पाएंगे। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट इज विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से आपको होगा बेरी। अगर आपकी डेफिशिएंसी हो रही है विटामिन बी की तो आपको उसकी कमी से हो जाएगा बेरी में आप वीक हो जाओगे और आपके पास इतनी एनर्जी नहीं रहती है, वीकनेस ज़्यादा रहती है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट इज विटामिन सी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी विल कॉज स्कर्वी। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी विल कॉज स्कर्वी। और स्कर्वी से क्या होता है कि आपके जो गम्स होंगे, मसूड़े होंगे, वो सूजे और ब्लीडिंग से लगते हैं। ब्लीडिंग गम्स आपको हो सकते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आपको क्या हो सकता है? आपको रिकेट्स हो सकता है, यानी आपकी बोन्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पतली और बहुत ही ज़्यादा ब्रिटल बोन्स हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। विटामिन डी आप कहाँ से ले सकते हो? आपको सनलाइट से भी विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो सकता है। नेक्स्ट इज कैल्शियम, फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस दोनों ही आपका बोन्स और टीथ के लिए अच्छे होते हैं, तभी मम्मी कहती हैं कि आप दूध, पनीर, दही ये सब आप खाया करें। तो कैल्शियम की कमी से आपके बोन और दांतों में प्रॉब्लम हो सकती है, हड्डियां और दांत कमज़ोर हो सकते हैं। नेक्स्ट इज आयोडीन।
आयोडीन आपका होता है नमक में। तो नमक में जो भी आपके सी फूड होते हैं, नमक होता है, जैसे आपने टाटा सॉल्ट की ऐड देखी हो टीवी पर, तो कहते हैं आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। हमें अपनी डाइट में आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करना चाहिए, अदरवाइज गॉइटर होने का चांस होता है इसकी डेफिशिएंसी से। ये आप गला देख रहे हैं, इसके इर्द गिर्द ये सब सूजन आ जाती है और गॉइटर हो सकता है। नेक्स्ट वुड बी आयरन। आयरन की डेफिशिएंसी से आपको प्रॉब्लम हो सकती है एनीमिया की, खून की कमी की। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम गर्ल्स और महिलाओं को होती है, पर खून की कमी आपके बॉडी के अंदर हो सकती है। इससे आप लेथार्जिक और काफ़ी ज़्यादा लेस एनर्जेटिक फील करते हैं। तो आयरन की डेफिशिएंसी से हो सकता है एनीमिया और आपकी बॉडी वीक, खून कम बनेगा आपकी बॉडी में और आप वीकनेस फील करते हैं। तो यहीं पर हमारा चैप्टर इस टेबल में ख़त्म है और यहाँ पर वो एक लास्ट पैराग्राफ में कहता है कि जितना भी डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपकी बॉडी में आप अलग अलग मील्स में इनको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं हो और आप रोज़ के रोज़ एक बैलेंस डाइट को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लास्ट में अपने सभी कीवर्ड्स को एज यूजुअल क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे एक बार। तो सबसे पहला आपका कीवर्ड आता है बैलेंस डाइट। अभी हमने पढ़ा है बैलेंस डाइट इज दैट डाइट which includes all the 5 nutrients like carbohydrate, fat, proteins, vitamin, minerals along with roughage and water। तो वो आपकी बैलेंस डाइट होती है। आपके प्रॉपर ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए you daily need a balanced diet। नेक्स्ट वुड मी बेरी-बेरी। बेरी-बेरी क्या है? विटामिन बी की कमी से आपको बेरी-बेरी हो सकता है जिसमें आपकी मसल्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं और आप लेथार्जिक फील करते हो। द थर्ड कीवर्ड इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट इज वन ऑफ द nutrients which you all include in your diet and it comes under the category of energy giving food। The fourth keyword is energy। एनर्जी क्या है? ऊर्जा। कहाँ से मिलती है? जो भी आप खाना खाते हैं, जो भी आप प्रॉपर मील लेते हो, आपको उससे क्या मिलती है? ऊर्जा, एनर्जी, यानी ताकत कि आप अपने पूरे दिन के काम को अच्छे से अपने रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। दैट इज एनर्जी। नेक्स्ट इज फैट्स। फैट ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एनर्जी गिविंग फूड और ये भी आपको क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। बट आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू दैट इट इज़ द नेसेसरी ईवल। ये आपको ज़्यादा भी नहीं लेना है और कम भी नहीं लेना है, आप उसको छोड़ भी नहीं सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है फैट्स के बाद मिनरल्स। मिनरल्स आपके क्या हैं? कुछ ऐसे प्रोटेक्टिव फूड इस तरीके की कैटेगरी में आते हैं जो आपको बहुत लेस अमाउंट में लेने होते हैं, लाइक जिंक, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, आयरन। ये सारी चीज़ें आपको मिनरल्स की कैटेगरी में आते हैं। सब चीज़ें आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी होती हैं बट इन वेरी लेस अमाउंट। द नेक्स्ट की टर्म इज न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स वो पोषक तत्व जो आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हो, पोषक तत्व जो अपनी डाइट में लेते हैं जिससे कि आप अपनी एनर्जी ले सकें और अपने सारे काम को अच्छे से कर सकते हैं। अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए यू नीड न्यूट्रिएंट्स ऑन अ डेली बेसिस। द नेक्स्ट वन इज प्रोटीन्स। प्रोटीन बेसिकली कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बॉडी बिल्डिंग फूड और बॉडी बिल्डिंग फूड में क्या है? प्रॉपर ग्रोथ के लिए, प्रॉपर ग्रोथ ऑफ मसल्स, बॉडी की ग्रोथ के लिए, सेल टिश्यूज़ की मेंटेनेंस के लिए यू नीड प्रोटीन्स। द नेक्स्ट वन इज रफेज। रफेज बेसिकली द डाइटरी फाइबर जो आपको अलग से कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है, कोई पोषक तत्व नहीं देता, बट आपके बॉडी के बॉवल मूवमेंट के लिए ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपकी वीट, मिलेट्स, बाजरा, सैलेड, जितनी भी रेशे वाली चीज़ें हैं वो सब डाइटरी फाइबर रफेज का काम करती हैं। नेक्स्ट इज स्कर्वी। स्कर्वी आपका विटामिन सी की कमी से हो जाता है। अगर डेफिशिएंसी हो जाती विटामिन सी की तो आपको हो सकता है स्कर्वी, जिसमें आपके जो गम्स हैं, जो आपके मसूड़े हैं, वो ब्लीडिंग और काफ़ी ज़्यादा
सूजे सूजे हो सकते हैं। तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से, विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी हो सकता है। नेक्स्ट इज स्टार्च। स्टार्च क्या है? मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप होता है स्टार्च। वी हैव 3 टाइप्स, स्टार्च, शुगर, सेलुलोज। तो स्टार्च क्या है? प्लांट अपने जब खाना बनाता है उसको स्टोर करता है अपने वेरियस पार्ट्स में, उसको स्टार्च कहते हैं। प्लांट खाना बनाता है ग्लूकोज फॉर्म में, लेकिन उसको स्टोर किस में करता है? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। तो स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। द लास्ट वन इज vitamins. Vitamins comes under the category of protective food and it helps to protect our body against various infections and diseases. Just like minerals, you need in very less amount. विटामिन के बहुत सारे टाइप्स हैं, A, B, C, D, और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं विच यू विल लर्न इन हायर क्लासेस। तो आपके अलग अलग टाइप्स होते हैं विटामिन्स के, और इससे रिलेटेड अगर आप कम लेते हैं इसको डाइट में, बिल्कुल नहीं लेते हैं, बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो आपको उससे डिसीजेस हो सकती हैं। ये जो हमने ऊपर टेबल पढ़ी थी वो डेफिशिएंसी डिसीजेस की थी, अगर आप विटामिन मिनरल्स को अपनी डाइट में कम लेते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड फिनिश होता है। आपको पीछे की लास्ट सभी एक्सरसाइजेस को ख़त्म करना है। इसको आप कर सकते हैं अपने आप आराम से। फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, हम आपके डाउट को अच्छे से सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो, एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर होता है तो आप अपना प्यार दे सकते हैं हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके। बेल आइकन ज़रूर दबाइए। ऑन टाइम आपको सभी वीडियोस इसी तरीके के कंटेंट मिलते रहेंगे। थैंक यू।